आज ना मैं कोचिंग मेंटरिंग स्किल से आपको एक नए लेवल पे लेके जाऊंगा। क्यों? अगर आप अपने आप को अपनी टीम को कोच नहीं कर पाते तो कैसे उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है। ऐसा होता है ना, रात भर बैठ के पीपीटी बनाई, रात भर बैठ के ग्राफ्स भी और चार्ट्स भी चिपकाए, पर प्रेजेंटेशन में जाके हल्का रह गए या हकला गए या हल्का रह गए या हकला गए या हल्का रह गए, मेहनत बर्बाद हो गई। करोड़ों का सेटअप लगाया, बड़ा बड़ा क्रू बुलाया, खूब कैमरा मंगाया, सब लाइट साउंड एक्शन कराया, मेमोरी कार्ड लगाना भूल गए, मेहनत बर्बाद हो गई। ये मेहनत अगर एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ तो वाह वाही नहीं होगी, आपकी वाह वाही नहीं होगी, तबाही होगी, तबाही। एग्जीक्यूशन आप सीखते हुए आए हो, आज आपको कोचिंग मेंटरिंग की तरफ लेके जाऊंगा कि इससे एग्जीक्यूशन को और कैसे बेहतर करते हैं। कई लोग बिजनेसमैन मिलियन डॉलर प्रोडक्ट बना लेते हैं, 5 स्टार पैकेजिंग कर लेते हैं, पर एग्जीक्यूशन लाइटली ले लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है? वेयर हाउस में पड़े पड़े प्रोडक्ट का दम घुट जाता है और धंधे पे माला चढ़ जाती है। जैसे लोगों के फोटो पे माला चढ़ती है, आपके धंधे पे माला नहीं, आपके धंधे में माला माल हो जाए। इसीलिए आपको सिखाऊंगा मैं कि कैसे एग्जीक्यूशन को आप कोचिंग फ्रेमवर्क से और आगे लेके जाओगे। कोचिंग फ्रेमवर्क के 3 सॉलिड फ्रेमवर्क देने वाला हूं मैं। एक है कृपा, एक है ग्रो, एक है एरो। कृपा क्या होता है? करंट रियलिटी, अभी कहाँ है। ओ आउटकम, जाना कहाँ है। पी पर्पस, जाना क्यों है। ए एक्शन प्लान, क्या करके जाना है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिससे एग्जीक्यूशन आपको और तेज हो सकता है। पिछले एपिसोड में अपने एग्जीक्यूशन को डिटेल में सीखा। जैसे अगला मॉडल मैं ले रहा हूँ ग्रो, GROW, गोल, जाना कहाँ है। बोला मेरे को 100 करोड़ पे जाना है। रियलिटी, अभी कहाँ है? 25 करोड़ पे हूँ। ऑप्शंस, कैसे जाओगे। और फाइनली वे फॉरवर्ड, ये करके जाऊंगा, ये मेरा एक्शन प्लान हो गया। ये हो गया ग्रो का, जाना कहाँ है, अभी कहाँ है, कैसे जाओगे, फाइनली ऐसा करके जाऊंगा। एरो मॉडल हो गया। एरो थोड़ा और डीप में जाता है। एरो क्या है? आपका एम क्या है, जाना कहाँ है। रियलिटी, अभी कहाँ है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करो, अभी यहाँ पे क्यों रह गए हैं। ऑप्शंस, क्या करके जाएंगे, फाइनली वे फॉरवर्ड, ऐसा करके जाऊंगा। तो ये आपको तीनों मॉडल आज मैं डिटेल में सिखाने वाला हूँ। एग्जीक्यूशन के 3 सॉलिड फ्रेमवर्क तभी काम करेंगे जब सही तरीके से कोचिंग दी जाए। कोचिंग का मतलब टीचिंग नहीं होता, कोचिंग का मतलब ट्रेनिंग नहीं होता, कोचिंग का मतलब मेंटरिंग नहीं होता, कोचिंग का मतलब काउंसलिंग नहीं होता। मैं आपको ठीक से समझाता हूं क्या होता है। देखो, आपके सामने एक ये रेक्टेंगल बना हुआ है। इस रेक्टेंगल को ध्यान से देखो। सबसे ऊपर लेक्चर सुना तो 5% याद रहेगा, पढ़ाई किया तो 10% याद रहेगा, ऑडियो विजुअल सुना तो 20% याद रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया 30% याद रहेगा, आपस में डिस्कशन कर लिया 50% याद रहेगा, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया 75% याद रहेगा। लेकिन अगर हमने कोचिंग, आपस में कोच एक दूसरे के साथ में बातचीत किया, इंप्लीमेंटेशन किया, तो 90% याद रह जाएगा। यानी कि ये नीचे का हिस्सा जो है वो एक्टिव है, ऊपर का हिस्सा पैसिव है। हमारे को एक्टिवली लोगों को कोच करना, खाली बताना नहीं है, उनको 2 वे इन्वॉल्व करना, खाली इन्फॉर्म नहीं करना, उनको इन्वॉल्व करना है। कोचिंग का मतलब सजेशन देना नहीं है, दूसरे के बारे में सोचना नहीं है, उसको एडवाइस देना नहीं है। कोचिंग का मतलब उसकी प्रॉब्लम फिक्स करना नहीं है। कोचिंग का मतलब उसको गाइड करना, जज करना, ट्रेन करना नहीं है। कोचिंग का मतलब उसको डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना, काउंसिल करना, टीचिंग करना नहीं है। तो फिर कोचिंग क्या होता है? कोचिंग होता है कि ऐसा सवाल पूछो कि उसके दिमाग की बत्ती जल जाए और वो ही जवाब दे। कोचिंग का मतलब है उसकी क्यूरियोसिटी पैदा कर दो। कोचिंग का मतलब है बड़ी फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन के अंदर फैसिलिटेट करो उसकी इनसाइट। ऐसा सवाल पूछो कि उसको जवाब मिल जाए। क्या किया जाए कि यहाँ पे डिफेक्ट्स ना आए? अरे सर मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं आए, अब वो बता रहा है आपको। कोचिंग का मतलब उसकी अवेयरनेस क्रिएट करना है। आप नहीं बताओगे, आप ऐसा सवाल पूछना, सवाल पूछना कला है कोचिंग के अंदर। कोचिंग का अंदर मतलब उसमें ये महसूस कराना कि आप में दम है, आप में पोटेंशियल है। कोचिंग का मतलब उसको बहुत ध्यान से सुनो, फिर एक सवाल पूछो जिससे उसका ट्रस्ट बढ़े और वो सोचे हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, ये 3 उपाय है मेरे माइंड में। कोचिंग यानी कि आपने उसकी इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि वो खुद ही गेम चेंज कर देगा। आप कोचिंग में आप उससे एक रिश्ता बनाते हो, उसको सुनते हो, उसका फीडबैक लेते हो, उसको इनकरेज करते हो और सवाल ऐसा पूछते हो कि दिमाग की बत्ती जल जाए। सवाल पूछना ही सब कुछ सही इसमें है कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। बोला अभी कहाँ है 20 करोड़ पे, जाना कहाँ है 100 करोड़ पे, कैसे जाओगे। ये प्रोडक्ट बिल्ड करके जाऊंगा, इस ज्योग्राफी में जाऊंगा, ऐसी मैन पावर चाहिए मुझको, और मेरे को ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम चाहिए और एक ये टेक्नोलॉजी चाहिए, काम हो जाएगा, पहुंच जाऊंगा। हाँ, अभी कहाँ जाओगे, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। या फिर उल्टा कर लो, जाना कहाँ है, अभी कहाँ है, कैसे जाओगे। मेन मुद्दा यही है कि कैसे जाओगे का सवाल अगर सामने वाला बताए, आपने उसको ध्यान से सुना, उसके साथ रिश्ता बनाया, उससे सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड क्वेश्चन नहीं, सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, गहरी चीज़ है ये, गहरी है। मैं जल्दी में बता रहा हूँ, आप आराम से सुनो। मेरे वीडियो को 1.5x पे करके मत देखा करो आप। हाँ, आस्क सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। ऐसा सवाल पूछो कि उसके मन में सोल्यूशन आए। ऐसा सवाल मत पूछो कि उसके मन में प्रॉब्लम आए। हाँ, अरे तू ही हमेशा गलत क्यों करता है, पनौती है तू, तो क्या होगा, मोटिवेशन गिर जाएगा। भाई क्या किया जाए कि ये काम परफेक्ट हो जाए, मोटिवेशन बढ़ जाएगा। हाँ, तो आप उसके साथ में मिल करके
ये समझें कि कोच और मेंटर का डिफरेंस क्या है। कोच जो होता है ना, वो सामने वाले को सोचने देता है, और मेंटर है वो खुद ही एडवाइस करेगा। कोच उसको जज नहीं करेगा, उसको बोलने देगा। मेंटर बताएगा ना 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 तुम्हारी ये गलती है। कोच सामने वाले को जिम्मेदारी देता है। मेंटर क्या कहता है, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। कोच सामने वाले को चुनौतियाँ दे देगा। मेंटर क्या करेगा, बताएगा भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। कोच क्या करेगा, कोच एक्सपर्ट की तरह काम नहीं करेगा, उस सामने वाले को एक्सपर्ट बनाएगा। मेंटर खुद ही एक्सपर्ट है तो अपने आप हर समय बताता रहेगा, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। कोच जो है थोड़ा पीछे खड़ा होता है और सामने वाले को आगे बढ़ने देता है। मेंटर कहता है मैं बढ़ता हूं, तू मेरे को देखता रहे। कोच जो है वापस जिम्मेदारी देगा। मेंटर क्या करेगा, नहीं जिम्मेदारी भाई मेरी है भाई। उस चक्कर में सामने वाला डेवलप नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो कोच है वो सामने वाले से पूछता है क्या डिसीजन है, और मेंटोर क्या है, मैं बताता हूं क्या डिसीजन है। दोनों में फर्क है ना। कोच जो है वो फैसिलिटेट करेगा, इनसाइट जनरेट करेगा। हाँ, लेकिन मेंटोर जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेगा, वो बताएगा। कोच जो है सामने वाले के ज्ञान को बाहर निकालेगा, उसके अंदर से निकालेगा, इनसाइड आउट। मेंटोर क्या करेगा, आउटसाइड इन, वो ज्ञान देगा, शेयर नॉलेज। कोच विल ड्रॉ आउट द नॉलेज, मेंटोर विल शेयर द नॉलेज। ये दोनों में फ़र्क है। ज़रूरत पड़ती है मेंटोर की भी, लेकिन अब कोच से इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। कोच से इतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। स्ट्रैटेजी सीखो कि आज फाइनल एपिसोड में एग्जीक्यूशन के हम ये 3 सॉलिड फ्रेमवर्क सीखेंगे, क्रोपा, ग्रो और एरो। यानी कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे। ये तीनों मॉडल को आप ध्यान से समझो। आपने पिछले एपिसोड में एग्जीक्यूशन का संपूर्ण ज्ञान सीखा था। आज एग्जीक्यूशन को तेज करने के लिए कोचिंग और मेंटरिंग का डिफरेंस, कैसे कोचिंग करके आप पावरफुल क्वेश्चन करके, सवाल में जवाब छुपा हुआ है, जिसको सवाल करना आ गया वो गेम चेंज कर देगा। आज स्ट्रैटेजी सीखो के फाइनल एपिसोड में मैं आपको ये जो 3 फ्रेमवर्क दे रहा हूं, ये आपके टीम की प्रोडक्टिविटी को 100 गुना बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा वापस आज फाइनल एपिसोड में आपके सामने, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com 36 एपिसोड, 36 एपिसोड की ये सीरीज थी स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। एक वीडियो में एक स्ट्रैटेजी रहती है, हमेशा पूरा एक थीम रहती है, एक ही थीम, एक ही वेक्टर, एक ही मैसेज, एक ही सुपर सॉलिड लर्निंग। जो ये आज एम्प्लॉइज को जो डायरेक्शन हम देते हैं ना, हर मेंबर को साफ समझ में आ जाता है कि वो कहाँ खड़ा है, उसे क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। डेडलाइन आपकी मिस होना बंद हो जाएंगी, लोग अकाउंटेबल हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात है आपका एवरेज एम्प्लॉय भी कंसिस्टेंटली बेटर रिजल्ट देगा। मैं आपको अभी लेके जाऊंगा स्टूडियो की तरफ। उससे पहले बता दूं, बेन एंड कंपनी की रिसर्च कहती है कि एग्जीक्यूशन गैप से 40% प्रॉफिट आपका वैसे ही खत्म हो जाता है। और आपके इसी कॉस्ट को बचाने के लिए स्ट्रैटेजी सीखो के फाइनल एपिसोड में, 36वें एपिसोड में जो 3 पॉइंट का फ्रेमवर्क दे रहा हूं आपको, मैं समझाता हूं डिटेल के अंदर स्टूडियो में। चलिए स्टूडियो की तरफ। तो नॉन परफॉर्मर को परफॉर्म कराने के लिए आप 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। आप उसको समस्या बताइए मत, उससे समाधान पूछिए। 2 चीज़ें, समस्या बताइए, ये क्या है? मैनेजिंग मेंटरिंग। समाधान समझिए, ये क्या है? काउंसलिंग कोचिंग। यानी कि अगर आप 2x2 मैट्रिक्स को देख रहे हैं ध्यान से, तो नीचे वाला टेल अगर आप बताओगे, तो कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। प्रॉब्लम को बताओगे, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप उससे समझोगे, आस्क वाले मॉडल, यानी कि वो ही समाधान बताए। कुछ ऐसा सवाल उससे पूछो कि वो खुद ही समाधान बताने लग जाए। कुछ ऐसा सवाल उससे पूछो कि वो आप उसको डैमेज ना कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप बिल्ड कर रहे हो। यार क्या लगता है हम इसको डिफेक्ट फ्री कैसे बनाएं, वो आपको आइडिया देगा। ये क्या लगता है हम ग्रोथ कहाँ से वो आपको आइडिया देगा। कोई जरूरी नहीं आपको सारे आइडिया मानने हैं, पर आपको उसको इन्वॉल्व करना है। इन्वॉल्व करने का तरीका, यार क्या लगता है कि ये हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, ये 20% और इम्प्रूव कर जाए मैन्युफैक्चरिंग में, वो आपको आइडिया देगा। जब उसको ना बेसिकली इसके पीछे फॉर्मूला क्या है, उसको काम करना आता है, पर वो काम करना नहीं चाहता है। उस समय उसकी चाहत को बढ़ाने के लिए उसको ऐसा महसूस होने दो कि सॉल्यूशन आप नहीं दे रहे हो, आप समाधान पूछ रहे हो, उसी का समाधान है। और उसने अगर समाधान दिया और आपने बोला वेरी गुड आइडिया यार, आपके आइडिया पे काम, अरे एकदम भागने लगेगा। उसके लिए मेरे आइडिया पे काम कर रहे हैं, उसका एकदम इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इनसाइड आउट। आउटसाइड इन क्या है? इट विल किल इंस्पिरेशन। इनसाइड आउट क्या है? इट इंक्रीजेस, क्रिएट्स इंस्पिरेशन। तो तरीका क्या है? सोल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। यार आप बताओ आज क्या किया, चाहे भले ही आपको बाद में वही करना हो जो आपको करवाना हो, लेकिन उसको इन्वॉल्व तो कर लो। यार आपका क्या सुझाव है? आप अगर वाइफ से भी पूछ रहे हो भाई आज आप दाल बुखारा बनाएंगे, तो उससे पूछो यार दाल बुखारा कैसे बनाई जाती है, आपके हाथ में जादू है, थोड़ा आप बताओ क्या किया जाए। वो बताएगा मैं बताती हूँ दाल बुखारा कैसे बना। लेकिन अब मैं बताऊंगा आज आपको बनाना है दाल बुखारा, इसको ऐसे बनाना। उनको आता है, समझाओ मत। जब किसी को आता हो तो समझाते नहीं है, दिक्कत हो जाती है। इसमें एक फ्रेमवर्क देता हूँ, क्रूपा। क्रूपा का मतलब क्या है? उससे पूछो आज हम कहाँ पे खड़े हैं, करंट रियलिटी। उसी से पूछो क्या लगता है मेरे भाई राम श्याम घनश्याम, क्या लगता है कहाँ आउटकम पे पहुंचना चाहिए इस साल में हमारे को। फिर उससे पूछो पर्पस क्या है यार, क्या अगर हमने ये अचीव कर लिया हमें क्या फायदा हुआ। फिर उससे पूछो आज का एक्शन प्लान क्या है। यानी कि आपने उससे करंट रियलिटी पूछ लिया, आउटकम पूछ लिया, उससे उसकी
पर्पस यानी इच्छा शक्ति भी जागृत कर दी, उसी का एक्शन प्लान ले लिया। क्या होगा? यही आंसर आपने देना था, यही आंसर उसने दे दिया। यही मेरे को ग्रो मॉडल में समझाता हूँ, भाई आपका रामश्याम घनश्याम आपका गोल क्या है? वो कहता है सर मेरा गोल है मुझे आज 5 करोड़ से 10 करोड़ पे आपको लेके जाना है। रियलिटी क्या है? रियलिटी सर ये 4-5 करोड़ फंसे हुए हैं। ऑप्शंस क्या है? क्या करके पहुंचेंगे? सर ये 4-5 काम कर लूँ, इससे पहुंच सकते हैं। ओके चलो फाइनल वे फॉरवर्ड दो, वे फॉरवर्ड देगा। तो ये मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया है कि आप उससे उसके सुझाव कैसे ले सकते हो, है ना? आप ये ग्रो मॉडल लिया आपने, कृपा मॉडल लिया। लीडरशिप फनल के जो फ्रेमवर्क्स है ना, बड़े पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं। मैं आपको इसमें एक फ्रेमवर्क बताता हूँ, एरो मॉडल। एरो मॉडल में क्या है, उसमें भी इसी तरीके से समझाते हैं। आपसे आपका बनवाते हैं, हमारे कोचेस जो है ना, वो आप जाते हो लीडरशिप फनल में, आपसे पूछते हैं आपका एम क्या है? अब आप ना बिज़नेसमैन हो, तो आपसे आपका एम जब पूछते हैं तो आप कहते हो सर मुझे ना 100 करोड़ पे पहुँचना है। फिर उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी रियलिटी क्या है? तो बस 100 करोड़ तो अभी बहुत दूर है, मैं 15-20 करोड़ कर रहा हूँ। चलो रिफ्लेक्ट करो, क्या क्यों नहीं पहुँच पाए? क्या कारण था? क्या रोक रहा था? क्या ऑप्शंस हैं आपके? रिफ्लेक्शन, ऑप्शंस। अब हमारा वे फॉरवर्ड निकल के आता है। हम उससे सवाल आपसे उत्तर भरवाते हैं कि आप क्या विज़न रखते हो अपना? ये पहला सवाल है आपका। दूसरा है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ताकि आप उसको और ज़्यादा एम्प्लीफाई और क्लैरिफाई कर सको। तीसरा आपसे सवाल पूछते हैं क्या माइलस्टोन्स आएँगे रास्ते में? आप क्लियरली विजुअलाइज़ कर पाते हो मेरे क्या माइलस्टोन्स आएँगे। चौथा आपसे पूछते हैं, ये सवाल है हमारे, और आपसे भरवाते हैं, इसको फ्रेमवर्क में भरवाते हैं। ये 52 हफ्ते का पहला हफ्ता होता है। पहले हफ्ते में ही हम आपको 1 साल का रोड मैप तैयार कर देते हैं हम। अभी करंट रियलिटी क्या है? अभी आप कहाँ पे हो? उसके बाद पूछते हैं कि अभी तक आपने क्या एक्शन लिए जो आपको फ़ायदा नहीं दिए? छठा सवाल आपसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप वहाँ पहुँच ही नहीं पाए? क्या मिस क्या कर रहा था? वो एक चीज़ क्या थी जो आप मिस कर रहे थे? उसको आइडेंटिफ़ाई करो, आपके साथ बैठ करके ब्रेनस्टॉर्म करके आइडेंटिफ़ाई कराते हैं। फिर चौथे प्रश्न पूछते हैं कि अपने आप को 1 में से 10 में से रेटिंग दो, कि आप विद रिस्पेक्ट टू योर गोल, अभी मान लो गोल आपका 10 पे, तो आप अभी कहाँ पहुँचे? आप कहते हैं मैं 4 पे पहुँचा हुआ हूँ, 3 पे पहुँचा हुआ हूँ, 6 पे पहुँचा हुआ हूँ, 5 पे पहुँचा हुआ हूँ, 1 पे रह गया हूँ या 8 पे आ चुका हूँ। आपसे पूछते हैं कि कौन 3 लोग हैं आपके आस-पास जो आपकी मदद कर सकते हैं? फिर आपका डीलो लिखवाते हैं, डे इन लाइफ ऑफ, यानी कि आपका दिन का शेड्यूल बनवाते हैं कि आपका दिन का शेड्यूल एवरेज डे का कैसा होना चाहिए। फिर आपसे पूछते हैं आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ क्या है जो सबसे ज्यादा करेगी, जो आपको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, और वो सिग्नेचर स्ट्रेंथ आपकी मिसिंग क्या है जिसके लिए आपको हायरिंग करनी है या आउटसोर्सिंग करनी है। हाँ? आपकी ये भी पूछते हैं कि कौन सी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है जिसका इस्तेमाल कर सकते थे पर मिस कर रहे हैं, कर ही नहीं रहे यार, भूले बैठे हुए हैं, डेली ऑपरेशन में फंसे हुए हैं, भूल चुका हूं मैं, मेरे पे इतनी बड़ी ताकत है, मैं उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। फिर आपसे पूछते हैं 12वें सवाल में कि अब तक आपको कौन-सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया? उसको ना मिस करें, उसको भी साथ लेके चलें। फिर 13वें सवाल में पूछते हैं आपका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप वहाँ पहुँचना क्यों चाहते हो? 14th क्वेश्चन, अगर वहाँ पहुँच गए तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे? तो अब आप फ़ायदा जब विजुअलाइज़ करते हो तो आप और मोटिवेटेड हो जाते हो। 15th क्वेश्चन, अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो क्या नुकसान होगा? तो अब आपको थोड़ा डर लगने लगता है, यार मुझे अचीव करना ही करना है, तो बहुत नुकसान हो जाएगा। 16th क्वेश्चन, कितना महत्वपूर्ण है ये गोल आपके लिए? 10 में से इसका नंबर दो। यार 10 में से 10 महत्वपूर्ण, और पर्पस एस्टैब्लिश हो गया। आपको लॉन्ड्री लिस्ट आइडियाज के लिखो, कैसे पहुंचोगे? उन लॉन्ड्री लिस्ट में से फिर हम अगले सवाल में आपको सिलेक्ट कराते हैं टॉप 5 आइडिया कौन से हैं। फिर हम आपको अगला सवाल पूछते हैं क्या चीज आपको छोड़नी पड़ेगी ताकि ये टॉप 5 पे आप काम कर सको? क्या छोड़ना पड़ेगा? क्या वो एवरेज आइटम है जो छोड़ दोगे आप? फिर आप पूछते हैं क्या कौन आपकी मदद कर सकता है? कोई बाहर का पार्टनर है, कोई एम्प्लॉई है, कोई कस्टमर है, कोई वेंडर है, कोई सप्लायर है, कौन आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है? फिर उसको फाइनल ले आते हैं टॉप 3 प्रायोरिटी अगले 6 महीने की क्या है। अब नया शेड्यूल बनाओ आज का, फिर आप नया शेड्यूल बनाते हो और फिर आपको कहते हैं कि शेड्यूल को रिव्यू करो, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। अब ये आपसे जब सारे सवाल करते हो आप, तो आप सक्सेस के लिए सुस्ती नहीं, स्पीड आ जाती है आपके अंदर। आपके अंदर स्पीड आती है। जैसे मैं आईपीओ के लिए मेरे जो अपने क्लाइंट्स हैं, पोशाक ई-कॉमर्स पे काम कर रही है, उसको भी मैं आईपीओ पे लेके जा रहा हूँ, कईयों को लेकर के जा रहा हूँ मैं ऐसे आईपीओ पे। इसमें उनका 5वां गियर लगवाते हैं। जिस स्पीड से आपको बता रहा हूँ उसी स्पीड से मैं आईपीओ पे लेकर के जाता हूँ। स्टूडियो से लाइब्रेरी में आपका वापस स्वागत है। आज आपने स्टूडियो में सीखा ग्रो, गोल, रियलिटी, ऑप्शंस, वे फॉरवर्ड। हाँ, क्रोपा आपका करंट रियलिटी, आपका आउटकम एक्सपेक्टेड, आपका पर्पस क्या है, आपका एक्शन प्लान, और साथ में एरो मॉडल। इन्हीं फ्रेमवर्क सिंपल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरे को हमेशा एग्जीक्यूशन पसंद आता है, फ्रेमवर्क पसंद आते हैं, मुझे कहानियाँ केवल पसंद नहीं आती। जो लीडरशिप फनल में आते हैं वो यही देखते हैं कि किसी भी चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए उसको समझना जरूरी है, समझने के लिए सुनना जरूरी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने भी शस्त्र उठाने से पहले कृष्ण को खूब सुना, अच्छे से सुना, तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी मिली। जब आप यही कोचिंग के फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंट करते वक्त आपको लिसनिंग विद हार्ट, दो चीज़ें होती हैं, लिसनिंग विद ईयर्स, लिसनिंग विद हार्ट। तो एक होता है कि जवाब देने के लिए सुनना, एक होता है समझने के लिए सुनना। जवाब देने के लिए सुनना क्या होता है? बोल तू बोल, बोल बोल बोल, बात पूरी कर ले अपनी, बोल। बोल लिया, अब मैं बोलूँगा।
इसको क्या बोलते हैं? जवाब देने के लिए सुनना। एक होता है समझने के लिए सुनना। ओ माय गुडनेस, आपके साथ ऐसा हो गया, माय गुडनेस, अरे बाप रे, ये हो गया। समझने के लिए सुनना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। मैं थोड़ा सा आपको विजुअली अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से समझाया। अर्जुन भी शुरुआत में भगवद गीता में बहुत परेशान थे, भगवान ध्यान से सुने। अर्जुन क्या बोले? दृष्ट्वा में एमं स्वजनम कृष्णा युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कि दृष्ट्वा में एमं, देख रहा हूँ मैं इन सबको, स्वजनम कृष्णा, मेरे ही जन है कृष्णा, मेरे ही जन सामने खड़े हैं। युयुत्सम, युद्ध करने आ गए, समुपस्थितम, सारे उपस्थित हो गए, सीदंती, इनको देख के, माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख भी सूख गया, मेरी हालत खराब हो गई है, मुझे टेंशन हो रही है। तो पहले अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहते हैं अर्जुन? वे पतुश्च शरीरे में रोमहर्चश्च जायते। हालत खराब हो रही है, रोंगटे खड़े हो गए, भगवान मेरा गांडीव संस्रते हस्तात्, गांडीव भी खिसक के हाथ से नीचे गिर गया है। त्वक्च एव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी जल रही है, हालत खराब हो गई है। त्वचा कब जलती है, गर्म कब होती है त्वचा? जब बुखार चढ़ जाता है। अर्जुन को बुखार चढ़ गया, बहुत भयंकर, 106 टाइम बुखार चढ़ गया। और फिर ऐसे अर्जुन बोलते रहे, कृष्ण सुनते रहे। अर्जुन फाइनली बोले, भगवान माइक आप ही ले लो, अब आप बताओ क्या करना है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवद गीता यू टर्न लेती है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वां प्रपन्नम। कि कृपणता से मेरे अंदर दोष आ गया है, पृच्छामि त्वां, पूछ रहा हूँ आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेत है, मेरा मूड चेत है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। यत् श्रेया, जो भी श्रेयस करो, क्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे बताएं। शिष्यस्ते हम, मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूँ। शादी माम त्वां प्रपन्नम, आपके शरणागत होता हूँ। तो जैसे ही अर्जुन ने शरणागत किया, उसके बाद कृष्ण ने पूरी भगवद गीता सुनाई और अर्जुन का पूरा हृदय बदल गया। कृष्ण ने ये नहीं है कि पहले अध्याय में बोला है अर्जुन क्या कर रहा है भाई, है लड़ाई चल रही है, तेरे को अभी इस समय अपनी पड़ी है, रात को कमरे में बात करेंगे, अभी तीर चलाओ, नहीं। भगवान ने ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना अर्जुन को, डीप लिसनिंग। तो ये जो कोचिंग के लिए डीप लिसनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन को सुनना है आपको, हाँ। और जितना इन्वॉल्व कर लिया उतना कमिटमेंट आ जाएगा, जितना इन्फॉर्म किया उतना कमिटमेंट चला जाएगा, जितना इन्वॉल्व कर लिया उतना कमिटमेंट आ जाएगा, जितना इन्फॉर्म कर दिया उतना कमिटमेंट चला जाएगा। इसलिए बहुत जेनरसली सुनो, वो क्या महसूस कर रहे हैं सुनो, उसके हर स्तर पर, उसके मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक स्तर तक सुनो, उसको जज मत करो। जब ये करोगे तो एक रिश्ता बनेगा, और फिर आप तरह तरह के सवाल जब करोगे तो उसको अंदर से बत्ती जलेगी। लीडरशिप फनल में मैं ये सारे सवाल कैसे अपनी टीम से करने सिखाता हूँ। थिंकिंग क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो सोचने लग जाए, विजन क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो अपना विजन बना ले, प्लानिंग क्वेश्चन क्या होते हैं किस तरह से पूछते हैं तो वो अपना प्लान तैयार कर सके, रिफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या होते हैं कि वो सोचे कि मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन क्या होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सवाल हैं। कि अलाइनमेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, अलाइन कर दो आप सामने वाले को, वो सवाल ऐसा पूछो कि वो खुद ही अलाइन हो जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, मेजरमेंट क्वेश्चन, ग्रोथ क्वेश्चन, एग्जीक्यूशन क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी क्वेश्चन, कौन सी स्ट्रैटेजी चलेगी तो वो स्ट्रैटेजी सोच के बताएगा ये स्ट्रैटेजी चलेगी। फीडबैक क्वेश्चन, रेडीनेस क्वेश्चन, एम क्वेश्चन, गोल क्वेश्चन, ऑप्शन क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन, रियलिटी क्वेश्चन। आपने अलग अलग तरह के सवाल उससे पूछे। ये लीडरशिप फनल में मैं सिखाता हूँ बहुत डिटेल के अंदर। याद रखो, स्ट्रैटेजी विदाउट एग्जीक्यूशन इज अ डे ड्रीम, सपना है ये, और एग्जीक्यूशन विदाउट स्ट्रैटेजी इज नाइटमेयर, बेकार हो जाएगी रात आपकी। इसलिए स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन दोनों साथ में चलने बहुत जरूरी है। इसलिए तब जाकर के 36वें एपिसोड में स्ट्रैटेजी सीखो की सीरीज कंप्लीट होती है। आपने स्ट्रैटेजी भी सीखा और एग्जीक्यूशन भी सीखा। मैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम में केवल स्ट्रैटेजी नहीं, रियल लाइफ एग्जीक्यूशन सिखाता हूँ। लीडरशिप फनल होता क्या है? आपकी आइडिया से आईपीओ की जर्नी, बड़ा सिंपल। लीडरशिप फनल का एक ही मतलब है, आइडिया से आईपीओ की, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ। अब तक कई हजारों बिजनेसमैन को साल भर की हैंड होल्डिंग के साथ हम ग्रो कर चुके हैं। क्या क्या होता है ये आइडिया से आईपीओ की जर्नी? ये 3 दिन तो आप मेरे साथ बैठते हो पूरा, सुबह से लेकर रात तक, एक 5 स्टार होटल में। फिर 52 हफ्ते तक ये आइडिया टू आईपीओ की जर्नी चलती है। आपको पर्सनली कोच जो है ना, बैठ के स्ट्रैटेजी शीट भरवा करके आपके 5-5, 10-10 गुना ग्रोथ कराता है। लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट कसमें खाते हैं। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि धीरे धीरे ढक्कन खोलने से बढ़िया लगातार एलएफसी में आइए और तेजी से ढक्कन खोलिए। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपका कहते हैं ढक्कन खुल जाएगा, तो ढक्कन खुल जाएगा आपका वास्तव में। जो आपको नॉलेज है, जो आपको लगता है कि अपने बिजनेस की नॉलेज है, वो एक मूवी का ट्रेलर है। मूवी यहाँ आके देखोगे कि होता क्या है बिजनेस करना। मेरा बिजनेस जितना यहाँ पे बताया गया उस हिसाब से मैं इम्प्लीमेंट करूँगा ना, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस का बिजनेस 100% ग्रो होगा। व्यूएक्सर इज नंबर 1, तो इसमें आना चाहिए आपको अगर आइडिया से आईपीओ में जाना है। इसीलिए लीडरशिप फनल प्रोग्राम का एक ही मतलब है, योर जर्नी फ्रॉम आइडिया टू आईपीओ।
आइडिया टू आईपीओ में आप किसी भी स्टेज पे हो सकते हो। अभी आप आज 2 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, 5 का कर रहे हो, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 50 करोड़ का, 100 करोड़ का। इस जर्नी में नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेज क्या है, उसकी तैयारी कैसे करें, इतनी डिटेल में स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन कोई नहीं सिखाता। लेकिन मेरा और आपका साथ समाप्त नहीं हो रहा है। धुक धुक बिजनेस स्पीड को रॉकेट स्पीड मिलती रहे। जो धुक 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 चल रहा था वो रॉकेट स्पीड से चलना शुरू हो जाए।